मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम इस बात को जानती हो ना कि तुम भी गलत हो। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं आई, पहले सुन तो लो। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम वाकई मेरे लिए बहनों की तरह अजीज हो, और तुम्हारी खुशियां जो है ना वो उससे भी ज्यादा अजीज हैं। लिसन, आई जस्ट वांट टू मेक वन थिंग क्लियर कि मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन तुम इस बात को मानती हो ना कि हर चीज और हर बात का एक तरीका होता है शबी, जिसमें सबसे ज्यादा अहम इज्जत और रिस्पेक्ट होती है। जावियार, ये इज्जतों का बोझ लड़कियों पर ही क्यों लाद दिया जाता है? सिर्फ हम ही क्यों सफर करें? ऐसी बात नहीं है, लड़कों की भी गलती इसमें शामिल होती है, वो भी जिम्मेदार होते हैं। देखो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह तुमने शादी की है ना, वो तरीका गलत है, एंड यू नो दैट। हमारा माशरा इस तरह के रिश्तों को बिल्कुल कबूल नहीं करता, ये भी मानती हो ना तुम? तुम जानती हो कि मैं शादी के खिलाफ क्यों था? क्योंकि मुझे अपनी बहन के लिए खावर जैसा इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना है। मगर वो मेरी पसंद है जावियार। मुझे पता है कि वो तुम्हारी पसंद है, इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, और सिर्फ तुम्हारे लिए उसे कबूल करने के लिए हम शायद ये कड़वा घूंट भी पी लें, मगर हमारी नजर हमेशा उस पर रहेगी, तब तक जब तक हमें पूरा यकीन ना हो जाए कि वो वाकई तुम्हारे लिए बेहतर है। मगर जावियार, देखो, मैं इससे मजीद आगे कोई बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाए इंशाल्लाह, बट प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इससे आगे मजीद कोई बेवकूफ़ी मत करना शबी। थैंक यू जावियार। चलो, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ये डिश भी देख लेना, तैयार हो गई है। ठीक है। क्या हुआ एनी? वो ज़बान दांत के बीच में आ गई है। लगता है आपकी कोई बुराई कर रहा है। ऐसा ही हुआ होगा। मेरी अम्मी कहती हैं जब कोई आपकी बुराई कर रहा हो तो जुबान दांतों के बीच में आ जाती है। आपकी कोई बुराई कर रहा है। शायद ठीक कह रही हो तुम, वही कर रहा होगा, और काम ही क्या है उसका? जब उसके सामने हूँ तो झूठे इल्जाम लगाता है, और जब मैं सामने ना हूँ तो न जाने कितनी बद्दुआएं देता होगा मुझे। जाविया जी की बात कर रही हैं? वही है, और कौन है? पता नहीं खुद को समझता क्या है। माना सब कुछ है उसके पास, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, खुश शक्ल भी है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ भी करता फिरे, कुछ भी कहता फिरे। उस मौके की तलाश में हूँ। एक बार मुझे मौका मिल जाए ना, इसकी तबीयत साफ करूँगी मैं। अच्छा है नहीं, मैं ना अपना काम खत्म कर लेती हूँ, खाना ठंडा ना हो जाए, और तुम भी ना अपने काम पे थोड़ा फोकस कर लो। उस दिन सालन भी खराब हो गया था, खाने का ऑर्डर भी गलत डिलीवर कर दिया, और सुबह से 4 ऑर्डर कैंसिल कर चुकी हो। कॉफी? थैंक यू। शबी की वजह से परेशान हैं आप? ऑफ कोर्स हूँ यार, ये मामला तो हाथ से निकलता नजर आ रहा है मुझे। खैर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने एक दोस्त से बात की, इंशाल्लाह खबर की सारी डिटेल्स हमारे पास बहुत जल्द आ जाएंगी। डिटेल्स का क्या फायदा है यार? अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि शबी को कैसे समझाया जाए। शबी का क्या है, वो तो मासूम है। ये सब तो आईनी की वजह से हुआ है। बस कर दो जावियार, शी इज नॉट द रीजन। शबी ने खुद बताया कि ऐनी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, और शबी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि उसके कहने में आ गई। फोकस ऑन द मेन रीजन, उसका हल निकालो। मगर आप चाहते क्या है डैड, कि हमें शादी को मान लें? मुझे इसके अलावा कोई हल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन डैड, जावियार प्लीज, मुझे इस मामले पे अब तमाशा नहीं चाहिए। खावर को बुलाओ। जी? खावर को घर बुलाओ।
तो चल भाई, जमानत हो गई है तेरी, आजा। मेरी जमानत हाँ तेरे को बोल रहा हूँ, किसने करवाई है? जावियार सिकंदर ने। चल जावियार सिकंदर? तुम लोग ये मेरा एनकाउंटर तो नहीं कर दोगे ना? वहीं जाके पता चलेगा। चल चला जा, चल। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। तुम क्या कर रहे हो यहाँ, और क्यों जमानत करवाई है तुमने मेरी? हथकड़ी खोलो उसकी और तुम जाओ यहाँ से। आप लोगों का क्या इरादा है? चलो मेरे साथ, लेट्स गो। मैं तुम्हारे साथ तो कहीं नहीं जाऊंगा। अल्लाह जाने पता नहीं रास्ते में तुम क्या कर दोगे। अगर मुझे तुम्हें नुकसान ही पहुंचाना होता ना तो मैं एक कॉल करके भी कर सकता था। पूछ लो इंस्पेक्टर साहब से। ठीक है, अब चलो मेरे साथ, क्योंकि डैड हम सबसे बात करना चाहते हैं। क्या गारंटी है कि तुम्हारे डैड बात करेंगे? लास्ट टाइम भी कोर्ट से यही कह के लेकर गए थे, और ये देखो क्या हालत की है मेरी। खावर, एक बात तुम अपने जहन में डालो कि तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे और तुम्हारे साथ कोई डील करेंगे। तो अपना ये सो कॉल्ड नाटक बंद करो और चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा एफिडेविट लिखें। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार सिर्फ जावियार होगा। और इतनी बड़ी जिसामत लेकर घूम रहा है, हिम्मत बच्चों वाली नहीं है। चल भाग जा यहाँ से। अगर 1 मिनट में तू यहाँ से नहीं गया ना तो खुदा की कसम मार मार कर तेरी दूसरी आंख भी नीली पीली कर दूंगा। चल यहाँ से। सुन लिया तुमने? अब चलो। जब तक एनी नहीं आएगी मैं किसी से कुछ डिस्कस नहीं करूंगी, किसी से कोई बात नहीं करूंगी। हम दोनों तुम्हारे अपने हैं, यहाँ मौजूद हैं। जावियार खावर को लेने गया है, वो आएगा तो फिर मिल बैठ के बात कर लेंगे ना। जब तक एनी या खावर दोनों में से कोई एक यहाँ पे मौजूद नहीं होगा, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी, ना किसी की कोई बात सुनूंगी। आई डोंट ट्रस्ट यू गाइस। आप लोग झूठ बोलते हैं मुझसे। क्यों झूठ बोलूंगी मैं तुमसे? आदिल तुम ही समझाओ ना। मम्मी ठीक ही तो कह रही हैं, तुम्हें खावर से मिलना है ना, वो आ रहा है तो मिल लेना। और जहां तक चाचू की बात है, वो तुम्हारे हक में ही फैसला देंगे, इसीलिए तो वो खावर को जेल से रिहा करवा रहे हैं। तो ठीक है, फिर एनी के आने में क्या प्रॉब्लम है? बुलाएं उसको। मुझे तो लगता है आप लोग मेरी और खावर की तलाक कराना चाहते हैं, इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं नहीं आ सकती। तुम्हारा जो भाई है ना, वो मुझे कत्ल कर देगा और मैं उसका खून पी जाऊंगी। वो तो कल फूफा जान ने मुझे रोक लिया, वरना। एनी, मेरे हाथ जुड़े हुए देखो, प्लीज मान जाओ। शबी तुम्हारे बगैर नहीं मान रही है, वो बैठने तक को तैयार नहीं है। तुम चाहते क्या? मैं फिर से वहां आके जलील हूँ? कल जो मेरे साथ हुआ वो काफी नहीं था क्या? मैं गारंटी ले रहा हूँ, इस बार जावियार कुछ नहीं बोलेगा। और कुछ बोला तो मैं हूं ना यार, मैं स्टैंड लूंगा तुम्हारे लिए। जैसे कल लिया था। वैसे शबी है कहाँ पर? कोई कॉल तो आई नहीं उसकी मुझे, बल्कि समझ गई जावियार ने तो फोन ही ले लिया होगा उसका, ताकि वो खावर से बात नहीं कर सके। खावर कहाँ पर है? वो भी आ रहा है नहीं, लेकिन प्लीज तुम तो चलो ना। कुछ हुआ है क्या? कल जब मैं आई थी उसके बाद सब ठीक रहा है या कुछ? मेरी बात सुनो, मुझे ठीक ठीक बताओ। शबी ठीक है? सब कुछ ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब अब बिल्कुल ठीक है? तुम चलो तो सही मेरे साथ, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम जानते हो अगर तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं, मैं अपना एक कदम नहीं उठाऊंगी। शबी का कल नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था।
तुम चलो, मैं आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा।